मतलब सोचिए कि आप अपने क्रश के सामने खड़े हो और आपने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन फिर अचानक से वो बोले कि तुम मुझे पसंद करते हो। सीक्रेट तो किसी का भी कोई सीक्रेट रह नहीं जाएगा किसी के पास भी, तो ये भी प्रॉब्लम ही है नहीं है। लेकिन असली मज़ा तब आएगा जब यही पावर आपके रिलेशनशिप में इस्तेमाल होगी। एवरीथिंग फ्रॉम हेयर ब्रो। इस पावर के साथ ना एक कंडीशन भी है कि अगर आप, तो क्या गाइस आप सच में सारे जवाब जानना चाहेंगे? अगर हो सके तो इन फ्यूचर मैं दूंगा तुम्हें पावर, सारी मैं दूंगा गाइस, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेंडरिंग विद सचिन। तो आज 100 डेज़ का 26वां दिन है। भाई उठ गया सो के, अब चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, नहाते वाते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। बने रहिए भाई के साथ। तो गाइस आज का मील चेक करो। आज है चावल, आलू परवल की सब्जी और दाल। बाकी मीठे में भी है कुछ, अभी दिखाता हूँ, पहले इसे चेक करते हैं। तो लेट्स एंजॉय द मील गाइस। तो बाकी गाइस ये लास्ट में एक कटोरी खीर आ गई है। तो लेट्स एंजॉय द डेजर्ट एज वेल। अभी तैयार होते हैं तो फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। इट्स ऑलरेडी 3:30, 4 बजे पहुंचना है। आधे घंटे में तैयार हो गया हूँ, जीन्स पहननी है, जूते, फिर निकलते हैं गाइस। तो गाइस रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं घर से बाहर। चलो। तो हेलो गाइस, आ चुके हैं ऑफिस। तो पहुंच गए हैं भाई 10 मिनट पहले ही। तो अभी जाता हूँ एक पापा भाई के पास चाय पी के, फिर मिलता हूँ सीधा आपको ऊपर। ओके। तो गाइस आ चुके हैं ऊपर। अब रखते हैं फ़ोन वोन अपना अंदर और निकलते हैं अंदर। मैड मंडे। तो है गाइस, पहला ब्रेक ही है रात के 12 बजे। कॉल पे फंस गया था बहुत गंदा, 3 घंटे से लगा हुआ था एक ही कॉल पे। खाना भी खाया है जब अभी चलता हूँ, बताता हूँ क्या क्या खाना खाया तुम्हारे भाई ने। तो जैसा कि यहाँ तो काला आ रहा हूँ, 1 मिनट। तो जैसा कि मैं बताया कि 3 घंटे बाद आया हूँ गाइस, मतलब 3 घंटे से एक कॉल पे फंसा हुआ था। खाना भी खाया है बिल्कुल, अभी वो भी जा ही रहा था खाना लेके सारा समेट के। तुम्हारा भाई टाइम पे पहुंच गया। मैंने कि दाल चावल लगाते करूँ, थोड़े बहुत बचे हो तो जो बचा था गाइस दाल चावल था आज।
भिंडी की सब्ज़ी थी, एक कोफ्ता टाइप का था कुछ, तो वही थोड़ा बहुत जो था एंजॉय करके अपना आया नीचे थोड़ा। अब यहाँ पे एंजॉय करूँगा। तो अभी बात देखता हूँ, थोड़ा फ़ोन वोन चलाता हूँ, फिर करता हूँ गाइस आप लोगों से बात। तो गाइस एंजॉय हो चुका है, अब चलते हैं ऊपर, करते हैं थोड़ा बहुत काम और जो पेंडिंग है और फिर निकलते हैं घर। सोच रहा हूँ घर जाके कुछ सुनाता हूँ आपको इफ़ पॉसिबल, अगर नींद नहीं आई तो लेट्स गो द ऑफिस। हेलो गाइस, तो छुट्टी हो गई है। मैं और खोसे भाई, ये रहे खोसे भाई, तुम्हारे बंदे ढूंढ रहे थे। अरे कोई नहीं, अभी ढूंढेंगे, अभी 7-8 तारीख के बाद खोसे भाई आएंगे अपने रंग में। लेट ही टेक समथिंग फ्रॉम यू गाइस, उसके बाद मिलते हैं। बाकी अभी छुट्टी हो चुकी है, अब निकलते हैं घर की ओर को। ये बहुत ज़्यादा मार लिया, दो बुकिंग मार लिया बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाँ, तब निकलते हैं गाइस घर। कैब भी आ गई है, खड़ा हुआ है सर पे बिल्कुल। चलो तो हेलो गाइस, सीएनजी डलवाने के लिए रुके थे, तो मेन तरह से तुम्हारे भाई ने एक चाय मार दी है जल्दी जल्दी। वो भाई कैब आ गई है, लेट हो रहा हूँ, भाग जाता हूँ जल्दी से। उतर गए हैं गाड़ी में से, अब जा रहा हूँ घर। मम्मी को फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ कुछ होगा इंटरेस्टिंग करने के लिए तो करूँगा, नहीं तो सो जाऊँगा। तो गाइस आ चुका हूँ घर पे। अब खाना वाना भी खाना नहीं है, ना चाय पीनी है, क्योंकि चाय बाहर ही पी ली थी जैसा कि आपने देखा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक मतलब एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ आपको। कहानी क्या है, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हे गाइस, तो हेलो गाइस, हे गाइस, हेलो गाइस, नो गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक ऐसा है कि मतलब सोचिए कि आप अपने क्रश के सामने खड़े हो और आपने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन फिर अचानक से वो बोले कि तुम मुझे पसंद करते हो। अजीब लगेगा ना। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर सामने वाला आपका माइंड पढ़ सके तो मतलब हमारी लाइफ कैसी होगी। कि हर कोई बंदा आपका माइंड पढ़ सके कि मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब वट जो भी है, तो आपकी ज़िंदगी क्या नॉर्मल रहेगी। तो गाइस किसी ने आपके बारे में कुछ सोचा, आपको तुरंत पता लग जाएगा, क्योंकि आपको पूछने की ज़रूरत है नहीं किसी से। आप तो माइंड पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपसे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। साउंड्स अमेजिंग राइट। लेकिन गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये पावर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आने वाले फ्यूचर में, तो गाइस अब आप इमेजिन करिए कि आप अपने क्रश के सामने खड़े हो और आप अपने आप मतलब सोच रहे हो कि क्या इसने मुझे देखा, या क्या मैं इसे पसंद हूँ, फलाना ढिमकान जो भी आपने बोला है कैसे हो। तो उसका नेक्स्ट आता है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे ना। तो वो जो मोमेंट होगा ना, उसमें आपका सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला खुद आपसे पूछ रहा है तू मेरे बारे में सोच रहा है क्या है वे। लेकिन असली मज़ा तब आएगा जब यही पावर आपकी रिलेशनशिप में इस्तेमाल होगी। तो अब इमेजिन करिए कि आपका पार्टनर आपसे पूछता है क्या तुम मेरे से नाराज़ हो, और आप कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन साथ ही साथ आपका माइंड बोल रहा है कि हाँ मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि मैंने आपको किसी और के साथ पकड़ा है बात करते हुए, आप बहुत देर से किसी से बात कर रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को जेलसी हो रही है, इट्स नॉर्मल बेबी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइड बाय साइड आपको सब पता है गेम क्या चल रहा है मार्केट में, वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। खासकर अगर दुनिया में सबको पता चल जाए, सब अगर एक दूसरे का माइंड पढ़ने लगे, तो उसको भी पता है सामने वाले को कि वो मतलब आप नाराज़ क्यों हो, या फिर आप मैसेज क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो। तो एवरीथिंग फ्रॉम हेयर ब्रो। लेकिन इस चीज़ से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि वो सामने वाला मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वो मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है, वो मेरे मैसेज देख के क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव ऑल द आंसर्स। सो जवाब की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। तो क्या गाइस आप सच में सारे जवाब जानना चाहेंगे? क्योंकि अगर आपको सारे जवाब जानने होंगे तो जो चीज़ें बिगड़ती हैं वो सारी यहीं से बिगड़ेगी। ये मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि गाइस इससे सिर्फ दिक्कत ही आने वाली है, क्योंकि हम पूरे दिन 24 घंटे कुछ ना कुछ हम मतलब रैंडम थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। क्योंकि गाइस हम बिना बात किसी से गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी कभार जेलस भी फील करते हैं,
और बिना वजह किसी मतलब बिना वजह के हम सामने वाले के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, और हम कभी कभार अपने दिमाग में पूरी कन्वर्सेशन भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि ये सारी चीज़ें हमारी असली ज़िंदगी में मतलब कभी कहीं भी मतलब फिट नहीं होती, क्योंकि इंसान है भाई, कुछ भी सोच सकता है, कभी भी सोच सकता है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सामने वाला हमारा माइंड पढ़ रहा है तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, कभी भी कुछ भी सोच सकते हैं। तो मतलब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है अगर सब जान गए तो अब सोचिए कि अगर सामने वाला आपके सारे थॉट्स जो भी आपकी माइंड रीडिंग है सब कर ले तो उससे क्या होगा। तो अगर सामने वाला आपका माइंड रीड करने लग जाए, वो समझ जाए कि हाँ वो देख रहा है कि हाँ भाई फलाना ये सोच रहा है मेरे बारे में, तो क्या वो कभी समझ पाएगा कि मतलब ये सिर्फ एक रैंडमली थॉट था या जो भी था, या फिर वो सोचेगा कि इसका इंटेंशन ही ये था। तो ये जो है आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लोग आपको जज करने लग जाएंगे छोटी छोटी बातों पे। मतलब आप कुछ भी सोचो, मतलब एक आप इमेजिन करते हैं ना कि हाँ मेरे पास प्लेन हो, या कोई सोचता है कि यार मेरी इससे शादी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो लोग जज करेंगे गाइस। मतलब प्रॉब्लम तो है, बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें भी। और अगर सामने वाला हमारा दिमाग पढ़ पा रहा है गाइस, तो ये तो मतलब धीरे धीरे प्रॉब्लम तो बड़ी जा रही है। क्योंकि मान लो हम अपने फ़ोन में मान लो हमारे फ़ोन का पासवर्ड है या कोई भी डायरी है, मतलब जो भी हमारी प्राइवेसी है। तो इस केस में क्या है कि हम अपने जैसे फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं हमारी गैलरी में, फ़ोटोज़ जो भी है हम ये सब डिलीट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपना दिमाग या अपने थॉट्स रीसेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो, मान लो अगर सामने वाले को मेरे को बताना नहीं है कि हाँ भाई मेरे फ़ोन का पासवर्ड क्या है या जो भी है, लेकिन अगर वो थॉट पढ़ सकता है गाइस तो प्रॉब्लम है। वो पासवर्ड जान लेगा, देख लेगा वो यार किससे बात चल रही है, क्या कर रहे हैं लौंडे, कितने पैसे हैं अकाउंट में। समझ रहे हो। इससे क्या होगा ना कि आपके फ्रेंड्स सोच सकते हैं, आपके पेरेंट्स सोच सकते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। आपकी जो कोई क्रश होगी उसको पता लग जाए कि आपकी फीलिंग्स क्या है उसके बारे में। सीक्रेट तो किसी का भी कोई सीक्रेट रह नहीं जाएगा किसी के पास भी। तो ये भी प्रॉब्लम ही है नहीं है। तो गाइस आप लोगों के लिए एक सवाल है कि अगर आपको ये पावर मिल जाए किसी का माइंड रीड करने की, किसी के थॉट्स जानने की, तो आप किसका करोगे। मतलब माइंड आपके मन में कोई होगा ना कि हाँ भाई मेरे को इसका अपने दोस्त का करना है, अपने पेरेंट्स का, या फिर अपने क्रश का, जिसका भी मतलब आपको माइंड रीड करना हो। तो एक बार मेरे को कमेंट में बता देना कि हाँ भाई मैं आई वुड लाइक टू रीड हर माइंड और हिज माइंड, फलाना माइंड। समझ रहे हो। तो मेरे को भी बताओ थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, भाई भी जानेगा। अगर हो सके तो इन फ्यूचर मैं दूंगा तुम्हें पावर सारी, मैं दूंगा गाइस, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिनके बारे में हम सोचते हैं ज़्यादातर, तो हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि फलाना बंदा हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर हम उसके लिए किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, क्योंकि धोखाधड़ी चल रही है गाइस, आज बहुत धोखाधड़ी चल रही है मार्केट में। कोई कुछ भी कर रहा है इनकी टैट। लेकिन एक मेन बात तो बताना भूल ही गया कि इस पावर के साथ ना एक कंडीशन भी है कि अगर आप सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं तो वो भी आपका पढ़ सकता है। तो ये जानने के बाद भी क्या आप ये पावर इस्तेमाल करना चाहेंगे? नहीं ना। मैं भी नहीं करना चाहता ब्रो, मैं भी नहीं अपने किसी को सीक्रेट्स बताना चाहता। कोई नहीं बताना चाहेगा यार, कोई इस्तेमाल नहीं होगा इस पावर ओवर का, बाढ़ में जाए पावर। और गाइस शायद हमें यही समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो प्राइवेट रखना कोई कमज़ोरी नहीं है, वो एक फ्रीडम है। क्योंकि एट द एंड हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या बोलना है, कैसा बिहेव करना है सामने वाले से गाइस। ओके, इट डिपेंड्स ऑन आवर रियल थॉट्स। जो हम सोचते हैं फालतू की चीज़ें, वो तो एक नथिंग। तो अगली बार आपको लगे कि काश मुझे पता होता कि सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो अपने आप से भी एक सवाल पूछना, अगर मुझे उसका माइंड पढ़ने की ताकत मिल गई तो क्या मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरा माइंड पढ़ सके। क्योंकि हर सच जाना ज़रूरी नहीं होता, और हमारे हर थॉट्स हमारे प्राइवेट होने चाहिए गाइस, किसी को ना पता लगे। तो बाबा का ज्ञान आज करते हैं ख़त्म। और कहीं से देख रहे हो थक गया यार बहुत ज़्यादा आज यार, आज काम भी बहुत सारा कर दिया और वीडियो बना दी थके हारे में। अब चलता हूँ यार, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, जाता हूँ, वीडियो एडिट करनी है। और आपसे मिलता हूँ मैं कल। बहन पीसीए थे
27वें व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए वेंटरिंग विद सचिन। जय हिंद।